आपके अपने YouTube चैनल कैम्सन सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जो आज हम लेक्चर 4 के अंदर देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अमाइंस देखने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो पहला ही आपका क्या है, नेम रिएक्शन के बारे में है। तो नेम रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो नेम रिएक्शन पहली आपकी कौन सी आती है, जो अमाइंस की सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर क्या देखा गया कि थैलेमाइड से आपकी फॉर्मेशन की जाती है किसी भी अमाइन की, और वो भी कौन से अमाइन की, प्राइमरी अमाइन की। तो ये स्पेसिफिक ध्यान रखना कि रिएक्टेंट आपका क्या होगा, रिएक्टेंट है आपका थैलेमाइड, और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। क्या फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी अमाइन की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। थैलेमाइड की जो स्ट्रक्चर आती है वो आपकी क्या होती है, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O NH, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमाइड कहते हैं। तो थैलेमाइड से स्टार्ट करेंगे कि आपकी थैलेमाइड क्या करता है, सबसे पहले रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ, CONH रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपका हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम। फॉर्मेशन क्या करेगा, पोटेशियम थैलेमाइड की फॉर्मेशन करता है, N पोजिटिव। ये पोटेशियम थैलेमाइड फॉर्मेशन होगा। अब पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन किसके साथ की जाती है, आपकी RX के साथ की जाती है। किसके साथ हो रही है, RX, और यहाँ पे X नेगेटिव R पॉजिटिव। रिमूवल क्या हो जाएगा, पोटेशियम हैलाइड, और पोटेशियम हैलाइड रिमूव हुआ तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, अल्काइल थैलेमाइड की फॉर्मेशन होगी। अल्काइल थैलेमाइड बनेगा। देन अल्काइल थैलेमाइड जो भी होगा उसकी रिएक्शन किसके, मतलब उसका किसके साथ क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करवाते ही फॉर्मेशन क्या कर देगा आपका, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड OH थैलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, और थैलिक एसिड के साथ में आपका ये जो अमाइन बनेगा वो आपका कैसा होगा, प्राइमरी अमाइन। ये पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पे जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन होती है उसमें हमेशा क्या फॉर्मेशन होगी, गैब्रियल थैलेमाइड में प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। स्टार्टिंग में किसके साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहलिक KOH के साथ, वो हाइड्रोजन को रिमूव करके पोटेशियम थैलेमाइड फॉर्मेशन करेगा। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन करवानी है किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, और वो अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, तभी आपकी रिएक्शन करेगा, और KX क्या हो जाएगा, रिमूव। KX रिमूव हुआ तो फॉर्मेशन क्या करेगा आपका, अल्काइल थैलेमाइड, और अल्काइल थैलेमाइड के हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको क्या फॉर्मेशन मिलती है, आपका थैलिक एसिड मिलता है, और साथ में प्राइमरी अमाइन। तो मेन हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन आपका क्या है, एलिफैटिक अमाइन, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एरोमेटिक हैलाइड क्यों नहीं ले सकते, मतलब एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते। तो एरोमेटिक अमाइन बनाने के लिए हमें एरोमेटिक हैलाइड लेना होगा, और एरोमेटिक हैलाइड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है कार्बन और हेलोजन के बीच में, और कार्बन हेलोजन के बीच में जब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखेगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वीक। तो यहाँ पे इसका क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण आपका यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज इंक्रीज, जिसके कारण जब ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा तो फॉर्मेशन नहीं होगी किसकी, आपकी एरोमेटिक अमाइन की। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो पहली आपकी रिएक्शन, नेम रिएक्शन कौन सी थी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। सेकंड वन पे चलते हैं। सेकंड वन आपकी कौन सी है, होफमैन ब्रोमोमाइड। कौन सी है, होफमैन ब्रोमोमाइड। और होफमैन ब्रोमोमाइड की बात करते हैं, ये फर्स्ट वन थी, अब सेकंड वन करते हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड। तो होफमैन ब्रोमोमाइड
कंप्लीट नेम क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोल दिया मतलब डिग्रेड हो रहा है यहाँ पे, और डिग्रेड क्या होगा देखना, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपका क्या है कि कोई भी अमाइड RCONH2 RCONH2 की रिएक्शन होती है किसके साथ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस CO ग्रुप को क्या करता है, रिमूव, और CO ग्रुप को रिमूव करेगा तो फॉर्मेशन होती है प्राइमरी अमाइन की। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये भी आपका क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन की ही फॉर्मेशन करता है कौन, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें आपका रिएक्टेंट क्या है, अमाइड, रिएक्टेंट क्या है, अमाइड, प्रोडक्ट क्या है, प्राइमरी अमाइन, प्रोडक्ट आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन, और आपका रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी। थर्ड वन आपकी जो आती है वो कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर। और सैंडमेयर आपने हेलो अल्केन्स की रिएक्शन में देखा था, सैंडमेयर आपने हेलो अल्केन्स की रिएक्शन में देखा था, क्या था कि आपका यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो होता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, यदि कॉपर साल्ट के साथ रिएक्शन करता है Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फॉर्मेशन करता है आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। फॉर्मेशन आपका क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन आपका क्या करेगा, क्लोरोबेंजीन। देन तो ये आपका क्या है, कॉपर साल्ट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे आपका क्या आएगा, कॉपर साल्ट आएगा। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या आता है, कॉपर साल्ट आता है। फोर्थ रिएक्शन आपकी कौन सी है, गैटरमैन। तो गैटरमैन जो रिएक्शन है ये भी आपकी हेलो मतलब एरोमेटिक हैलाइड फॉर्मेशन करने की ही है, बट यहाँ पे आपकी कॉपर साल्ट की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर पाउडर। तो यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट होगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो रिएक्शन किसके साथ करता है, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। फिफ्थ रिएक्शन है आपकी कौन सी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन। तो आपकी जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, तो इसमें आपकी 5 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 5 में से कौन सी, गैब्रियल थैलामाइड, होफमैन ब्रोमोमाइड, कार्बाइल अमाइन। सैंडमेयर और गैटरमैन आपके हेलो अल्केन और हेलो एलीन में भी देखा था। तो यहाँ पे मेन जो है कार्बाइल अमाइन है, होफमैन ब्रोमोमाइड है, और थर्ड वन कौन सी है, गैब्रियल थैलामाइड। और गैब्रियल थैलामाइड भी बहुत ही कम, मेन कौन सी दो है आपकी, होफमैन ब्रोमोमाइड है और कार्बाइल अमाइन है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की यदि बात करते हैं तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में आपका क्या होगा, कार्बाइल अमाइन में रिएक्शन में क्या होगा, कार्बाइल अमाइन जो रिएक्शन है इसमें आपका फॉर्मेशन क्या होती है, मेन ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे क्या होगी, फॉल स्मेल होगी। और फॉल स्मेल किसकी होगी, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना कि आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होती है। और आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RNC। तो आइसोसाइनाइड बनेगा मतलब फॉल स्मेल आएगी। और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर यदि बात करें तो कार्बाइल अमाइन में आपकी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है। कार्बाइल अमाइन किसकी रिएक्शन है, प्राइमरी अमाइन की। और प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ यदि रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनता है, आपका प्राइमरी अमाइन लिया मैंने RNH2, या फिर मैं ले लेता हूँ CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, और रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी करेगा, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन करेगा।
और आइसोसाइनाइड बनाएगा, मतलब आपका CH3 CH2 आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा NC। फॉर्मेशन किसकी हुई है CH3 CH2 NC, मतलब यहाँ पे आपका क्या बना है आइसोसाइनाइड। क्या बना है आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल कैसी रहेगी फॉल स्मेल। तो पेपर में आपको पैराग्राफ की फॉर्म में भी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अमाइन के अंदर, कि आपके प्राइमरी अमाइन दे देंगे, उसकी रिएक्शन कह देंगे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, देन प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, उस प्रोडक्ट का A पॉइंट दे देंगे और कह देंगे फॉल स्मेल आ रही है, तो वो कौन सा होगा आइसोसाइनाइड होगा। फॉल स्मेल मतलब आइसोसाइनाइड, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का साथ में अटैच क्या हो जाएगा नाइट्रोजन एंड कार्बन, फॉर्मेशन किसकी होगी आइसोसाइनाइड की। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका क्या है टेस्ट, जो अमाइंस के टेस्ट है उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आता है आपका कौन सा हेंसबर्ग टेस्ट। अब हेंसबर्ग टेस्ट है तो मतलब हेंसबर्ग रिएजेंट होगा, और हेंसबर्ग रिएजेंट पेपर में पूछा भी जाता है कि हेंसबर्ग रिएजेंट आपका क्या होता है। हेंसबर्ग रिएजेंट होता है आपका बेंजीन SO2Cl, बेंजीन SO2Cl। तो ये आपका क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की से ही हम कंफर्मेशन देखते हैं कि प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यदि देखो मैं प्राइमरी अमाइन की बात करता हूँ RNH2, अब RNH2 है उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ आपका हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ, और हेंसबर्ग रिएजेंट आपका क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। यहाँ पे आपका रिमूवल क्या देखने को मिलेगा HCl, जो HCl रिमूवल देखने को मिलता है फॉर्मेशन क्या करेगा RNH S डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो ये फॉर्मेशन होती है आपकी बेंजीन सल्फोनामाइड, मतलब सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन होती है सल्फोनामाइड, और सल्फोनामाइड ड्रग्स देखने को मिलती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे ये जो आपका बना है ये क्या बना है प्राइमरी अल्काइल सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन हुई है। ये आपका क्या होता है सोल्यूबल होता है इन KOH। तो ये जो होगा ये आपका सल्फोनामाइड जो होता है वो सोल्यूबल इन क्या होता है KOH, सोल्यूबल इन क्या होता है KOH। तो ये आपका क्या होगा सोल्यूबल इन KOH होगा, मतलब आपका ये सोल्यूबल रहता है। सेकेंड की पॉइंट की बात करें ये तो था प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन क्या होगा जब RN के हाइड्रोजन की जगह पे क्या अटैच हो जाए एक और अल्काइल करो, तो ये आपका क्या हो गया सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन जो होगा वो बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो आपकी फॉर्मेशन क्या करेगा सल्फोनामाइड तो फॉर्मेशन करेगा RNR, यहाँ पे आपका क्या अटैच हो गया S डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो ये जो सल्फोनामाइड बना है सेकेंडरी जो सल्फोनामाइड बना है वो क्या रहता है इनसोल्यूबल, वो क्या रहता है इनसोल्यूबल इन KOH, क्या रहेगा वो इनसोल्यूबल इन KOH। तो मतलब कंफर्मेशन मिल गई प्राइमरी जो अमाइन होते हैं वो सोल्यूबल हो रहेंगे सल्फोनामाइड, सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं वो सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन तो करते हैं बट वो क्या रहेंगे इनसोल्यूबल इन KOH। देन टर्सरी अमाइन की यदि बात करते हैं तो टर्सरी अमाइन आपका क्या होगा जिसके पास आपके कोई भी हाइड्रोजन नहीं होते, और जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं तो यहाँ पे आपका सल्फोनामाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, और सल्फोनामाइड नहीं बनेगा मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है नो रिएक्शन, तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, तो रिएक्ट नहीं करेगा तो कंफर्मेशन वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वह आपके हेंसबर्ग रिएजेंट से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइन जो सल्फोनामाइड बनाता है वो सोल्यूबल रहता है इन KOH, सेकेंडरी अमाइन जो सल्फोनामाइड बनाएगा वो क्या रहेगा इनसोल्यूबल इन KOH, टर्सरी अमाइन हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, तो वो आपकी वो क्या हो गई डिस्टिंग्विश हो गया। फर्स्ट कौन सा हेंसबर्ग रिएजेंट, तो हेंसबर्ग टेस्ट आपका कौन सा है ये हेंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो हेंसबर्ग रिएजेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या है बेंजीन SO2Cl, बेंजीन SO2Cl। तो ये आपका कौन सा हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का तरीका, एक तरीका हो गया कि मतलब हेंसबर्ग टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश
कर सकते हैं। अब यदि बात करते हैं कार्बाइल अमाइन की, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी आपने देखा है। तो कार्बाइल अमाइन आपकी क्या थी, आपका प्राइमरी अमाइन रहेगा। ध्यान रखना, मेनली आपका क्या रहेगा, प्राइमरी अमाइन। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ क्यूएच। फॉर्मेशन क्या करेगा, आइसोसाइनाइड। तो प्राइमरी अमाइन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन से, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन से। तो प्राइमरी अमाइन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ्रॉम कार्बाइल अमाइन टेस्ट से। तो प्राइमरी अमाइन हमारा क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन आइसोसाइनाइड बनाते नहीं, तो हमारे वो क्या हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया। तो ये आपका कौन सा टेस्ट हो गया, कार्बाइल अमाइन टेस्ट हो गया। थर्ड वन आपका कौन सा है, अजोडाई टेस्ट। थर्ड वन कौन सा है, अजोडाई टेस्ट। तो यहाँ पे जो बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की यदि बात की, वो मैं रिएक्शन करवाता हूँ। तो एक तो होता है डाई टेस्ट, जिसमें आप क्या करते हैं, कपलिंग रिएक्शन भी देखने को मिलती है। वो किसके साथ रिएक्शन करवा दूँ मैं, फिनोल के साथ। फिनोल के साथ यदि रिएक्शन करवाता हूँ तो फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, पैरा हाइड्रोजन के साथ आपका ये क्या हो जाता है, HCl रिमूव। फॉर्मेशन क्या करेगा, ये डाई की फॉर्मेशन करता है। और डाई की फॉर्मेशन करता है मतलब यहाँ पे आपकी डाई बनती है। और इस रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपका फिनोल भी हो सकता है, एनिलीन भी हो सकता है। यदि एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाई तो आपका वो भी क्या फॉर्मेशन करेगी, डाई की फॉर्मेशन करेगी। जैसे आपने ये लिया बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस आपका ये क्या है, एनिलीन। तो एनिलीन के पैरा हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, HCl को रिमूव करेगा। फॉर्मेशन क्या करेगा, डाई की फॉर्मेशन करेगा, अजोडाई, जिसे हम क्या कहते हैं, अजोडाई। तो ये आपकी डाई टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं आपकी किसकी, आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका एक कौन सा टेस्ट था, हेंसबर्ग टेस्ट। सेकंड वन कौन सा था, कार्बाइल अमाइन। थर्ड अजोडाई टेस्ट। मेनली आपके दो टेस्ट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, हेंसबर्ग और कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार्बाइल अमाइन से ध्यान रखना, हेंसबर्ग रिएजेंट याद रखना कि बेंजीन SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये आपके टेस्ट हो गए। थर्ड वन आपका कौन सा है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। अब यदि बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस की यदि बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है, अमाइन वर्सेस अल्कोहल और ईथर। अमाइन वर्सेस अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल और ईथर के किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, अमाइंस के कंपैरिजन में। तो अमाइन आपका क्या होता है, RNH2 और अल्कोहल क्या होते हैं, ROH। और ईथर भी आपकी क्या है, ROR। ये है। यहाँ पे जो बात करते हैं, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन द नाइट्रोजन एटम। लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। और नाइट्रोजन एटम यदि बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ऑक्सीजन एटम। और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचने की टेंडेंसी रखेगा, ना कि देने की। तो जब ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या कर पाएगा, डोनेट। इसीलिए आपका प्राइमरी अमाइंस या अमाइंस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं, किसकी बजाय, अल्कोहल और ईथर की बजाय। तो यहाँ पे ये आपका आर कैसा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ऑन द नाइट्रोजन एटम।
तो इजीली आपका वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है अपना लोन पे, और डोनेट करने वाला क्या कहलाता है, बेस। मतलब आपका जैसे हमने पढ़ा था लेविस बेस या लेविस एसिड, लेविस के अकॉर्डिंग एसिड बेस की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, लेविस एसिड थी लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। और यहाँ पे बेस मतलब क्या होता है, लोन पेयर डोनर, और ये लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो मतलब ये आपका क्या है, बेस। तो आपका जो अमाइन होते हैं, अमोनिया होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं, किसकी बजाय, आपके अल्कोहल या ईथर की बजाय, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो ये क्या हो जाता है, लेस बेसिक हो जाता है, मतलब अल्कोहल या ईथर। तो पहला आपका क्या हो गया, अमाइंस आर मोर बेसिक देन अल्कोहल और ईथर ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ड्यू टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपका क्या हो गया, मोर बेसिक नेचर हो गया किसका, अमाइंस का, किसकी बजाय, अल्कोहल या ईथर की बजाय। देन सेकंड वन पे चलते हैं हम, सेकंड वन कौन सा है, एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया। अब सेकंड वन की बात करते हैं, एक लिया हमने अमोनिया और वो किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, एलिफेटिक अमाइन के साथ, एलिफेटिक अमाइंस के साथ ही कंपैरिजन करते हैं। तो अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया आपका क्या होता है, NH3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वन लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो इजीली डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पे एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन मतलब आपके एक हाइड्रोजन की जगह एक आपका क्या आ जाता है, अल्काइल ग्रुप, तब यहाँ हम इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइन। यदि दो अल्काइल ग्रुप आपके आ जाते हैं देन हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी अमाइन। देन थर्ड कौन सा है, टर्सरी अमाइन, मतलब तीनों हाइड्रोजन को यदि अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो फॉर्मेशन किसकी होती है, टर्सरी अमाइन की। तो एलिफेटिक अमाइन तो ये हो गए हमारे तीनों, और अमोनिया आपका ये हो गया NH3। तो अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन में मोर बेसिक कौन होगा, ये कैसे कंफर्मेशन में, अमोनिया के पास सीधे लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मतलब हमने कह दिया बेसिक कैरेक्टर है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन में कैसे कंफर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ये भी आपके बेसिक तो हैं, बट कौन मोर बेसिक है, आर। कैसा ग्रुप है, आर आपका कैसा है, अल्काइल, और अल्काइल क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, और ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम क्या हो रही है, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम क्या हो रही है, इंक्रीज। सो इजीली ये क्या कर पाएंगे, डोनेट, सो इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ये पॉइंट ध्यान रखना, इन गैसियस फेज, किस फेज में, इन गैसियस फेज। तो जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज। टर्सरी अल्काइल, टर्सरी अमाइन में तो तीन अल्काइल ग्रुप, तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आता है, यदि मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, इन ऑर्डर की बात करता हूँ, ऑर्डर ऑफ अमाइंस, और किसका ऑर्डर, बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस का यदि मैं ऑर्डर चेक करता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, टर्सरी अमाइन का, देन किसका होगा, सेकेंडरी अमाइन का, देन किसका होगा, प्राइमरी अमाइन, और लास्ट में कौन आएगा, अमोनिया। तो टर्सरी अमाइन क्यों, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे इस साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज, प्लस आई इफेक्ट इस साइड क्या हो रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और आपके राइट की साइड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। जितना आप प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा।
तो ये बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका, इन गैसियस फेज। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, कोई किस फेज में बता रहे हैं हम, गैसियस फेज के अंदर बता रहे हैं। किसके अंदर बता रहे हैं, गैसियस फेज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसके पास, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और लास्ट अमोनिया। तो ये हो गया आपका एलिफेटिक अमाइन वर्सेस अमोनिया इन गैसियस फेज। एक्वस फेज की बात करते हैं, तो एक्वस फेज में आपका क्या होगा, देखो एक्वस फेज की बात करते हैं, एलिफेटिक अमाइन एक्वस की बात करें, तो एक्वस की बात करेंगे तो एक्वस में आपका H प्लस रिलीज हो जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या है, RNH2, RNH2 है तो फॉर्मेशन क्या करता है, RNH3 पॉजिटिव फॉर्मेशन कर देता है। ये जो आपका ये एक्वस फेज जो आपकी फॉर्मेशन हुई है, तो ये आपकी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। और RNH3 पॉजिटिव की यदि मैं बात करता हूँ तो देखो प्राइमरी अमाइन था, H प्लस आके अटैच हो गया। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो आपके साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है। देन सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन नहीं, तो कितने के साथ करेंगे, 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ये तो सेकेंडरी अमाइन हो गया। देन टर्सरी अमाइन की यदि मैं बात करता हूँ तो टर्सरी अमाइन आपका क्या होगा, RNRH पॉजिटिव था, साथ में बस एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वो आपकी क्या होगी, ये टर्सरी अमाइन। तो यहाँ पे एक्वस फेज के अंदर 3 फैक्टर आपके काम करते हैं, कौन कौन से, एक्वस फेज के अंदर आपके 3 फैक्टर काम करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जो बेसिक करैक्टर आएगा, बेसिक करैक्टर डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, बेसिक करैक्टर डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स कौन कौन से, पहला है प्लस आई इफेक्ट, सेकंड वन कौन सा है आपका स्टीरिक इफेक्ट, थर्ड वन कौन सा है सॉल्वेशन इफेक्ट, थर्ड वन कौन सा है सॉल्वेशन इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपका कौन सा आएगा, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन अमोनिया। यही आता है ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। जितना अल्काइल ग्रुप ज़्यादा उतनी टेंडेंसी डोनेट करने की ज़्यादा, तो टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टीरिक इफेक्ट की। तो स्टीरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग और सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे कम स्टीरिक इंडेक्स कहाँ पे, यहाँ पे, तो इजीली डोनेट करने की कैपेबिलिटी इसके पास। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक करैक्टर होगा वो किसका सबसे ज़्यादा होगा, प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, देन टर्सरी का। और सॉल्वेशन इफेक्ट में भी सेम ही रहेगा कि कितना वाटर सोल्यूबल हो रहा है, तो जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा उतना इफेक्ट कम हो जाएगा। तो बेसिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका, प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, देन टर्सरी का। तो सॉल्वेशन किसका ज़्यादा, प्राइमरी का ज़्यादा हुआ है, प्राइमरी का अकॉर्डिंग, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो ये 3 फैक्टर लागू होते हैं किसके ऊपर, अमाइंस के ऊपर इन द एक्वस फेज। तो जो मेन आपका ऑर्डर आएगा वो क्या आता है, बेसिक करैक्टर का वो आता है जब देखो यहाँ पे टर्सरी आ रहा है, यहाँ पे प्राइमरी आ रहा है, तो एक कंपैरिजन में सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर हो जाता है। देन आपका इन मिथाइल अमाइंस की यदि बात करते हैं, मिथाइल अमाइंस की यदि बात करेंगे तो देन फर्स्ट सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्सरी और देन आपका अमोनिया 0, जिसे आप क्या कह सकते हैं 0 डिग्री NH3। और यदि इथाइल अमाइन की यदि बात करते हैं, इथाइल अमाइन मतलब आपके इथाइल ग्रुप यदि आ जाता है, देन क्या आएगा, सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन प्राइमरी और देन 0। तो आप ये ऑर्डर ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिथाइल मतलब छोटा,
तो मिथाइल मतलब छोटा है, मतलब सेकेंडरी के बाद पहले कौन सा आएगा, छोटा। इथाइल, इथाइल मतलब क्या है, लार्ज ग्रुप, लार्ज ग्रुप है मतलब सेकेंडरी के बाद कौन सा आएगा, लार्ज ग्रुप। तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी। तो आप याद कर सकते हैं 2130 21 30, और दूसरा इथाइलमाइन के लिए क्या हो गया 23 10, और सिंपल गैसियस फेज के लिए क्या हो जाएगा 32 10, गैसियस फेज के लिए क्या हो जाएगा 32 10। तो आपका जो मेन ऑर्डर आता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ मिथाइलमाइंस, तो 2130 देखने को मिलेगा, और इथाइलमाइन के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा 2310 देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमाइन वर्सेस अमोनिया इन गैसियस फेज और एक्वस फेज। अब बात करते हैं एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन के अंदर। एरोमेटिक अमाइन वर्सेस एलिफेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन के अंदर आपको बेसिक करैक्टर चेक करना है कि किसका बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो एरोमेटिक अमाइन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, और एलिफेटिक अमाइन मतलब कोई भी अल्काइल चेन और उसके साथ में आपका क्या NH2। तो ये तो देखने से कंफर्मेशन मिल रही है। देखो R आपका कैसा ग्रुप है, क्या शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, क्या शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी डोनेट करेगा टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन द नाइट्रोजन एटम। सो इजीली लोन पेयर क्या करवा पाएगा डोनेट्स। यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो आपके लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम है वो क्या हो जाते हैं डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग, और जब डीलोकलाइज हो जाएंगे मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव H H डबल बॉन्ड, और ये जो आपके पाई बॉन्ड थे वो शिफ्ट हो जाएंगे मतलब नेगेटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग। तो ये आपके क्या हो रहे हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो डीलोकलाइज हो रहे थे ओवर द बेंजीन रिंग, और जब डीलोकलाइज होंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ गया, और लोन पेयर इसने क्या कर दिए डीलोकलाइज हो गए ओवर द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे तो लोन पेयर जो है वो फ्री ही नहीं है, और जब फ्री नहीं है तो डोनेट करने की कैपेबिलिटी भी कम है। तो एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर delocalize over the benzene ring, so basic character decreases. In aliphatic amine plus I effect, electron density increases on the nitrogen atom, so easily donate the electron pair. So more basic of aliphatic amines than aromatic amines. तो ये आपका क्या हो गया बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस हो गया थर्ड वन। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें आपने क्या देख रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे फॉलोइंग रिएक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन होंगी आपकी। तो पहली है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको वैसे रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ दे रखी है Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl आपका क्या करवाएगा रिड्यूस करवाता है किस ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप को, और नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करवा के फॉर्मेशन किसकी करेगा NH2 की, मतलब एनिलीन की फॉर्मेशन कर रहा है, इसकी फॉर्मेशन कर रहा है एनिलीन की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहा है NH2 ग्रुप में रिड्यूस करवा के, किससे आपकी FeHCl से, या पेपर में आ सकता है SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये आ जाए, या आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl आ जाए। दोनों का काम क्या है नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो पहली रिएक्शन ये हो जाएगी। देन सेकेंड रिएक्शन क्या है CH3 CH2 Cl, रिएक्शन किसके साथ करवाई गई पोटेशियम साइनाइड, और पोटेशियम साइनाइड इन हेलोअल्केन्स में हमने देखा था ये आपका क्या है आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड है तो ये फॉर्मेशन करता है इथाइल साइनाइड, मतलब आपका साइनो ग्रुप अटैच हो गया, मतलब CN ग्रुप अटैच और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सिंपली। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपका क्या बना इथाइल साइनाइड बन गया,
और इथाइल साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, LiAlH4 के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये साइनाइड को यदि रिड्यूस करवाता है तो फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3CH2CH2NH2, मतलब इंक्रीमेंट करवा दिया, एक कार्बन इंक्रीमेंट हो गया। तो आपका यहाँ पे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि क्लोरोइथीन से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन अमाइन। तो दो स्टेप की रिएक्शन है, फर्स्टली KCl ऐड करें, देन रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। यहाँ से साइनाइड से यदि दो रिएक्शन और भी हैं, क्या, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, क्या लिखा मिल जाए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिखा मिल जाए तो आपका यहाँ पे क्या होगा, क्या मिलेगा कि साइनाइड को यदि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3COOH, मतलब ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। और यदि आपका क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में फॉर्मेशन करता है CH3CH2CONH2, मतलब ये क्या बना, प्रोपीन अमाइड, अमाइड की फॉर्मेशन हुई है। CONH2 दिख जाए समझ जाना क्या है, अमाइड ग्रुप, तो नाम क्या बन गया, प्रोपेन अमाइड। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दिखे तो प्रोपेन अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस दिखे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट दिखे तो आपका अमाइन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐसे भी आगे क्या कर देते हैं, प्रोसीड करवा देते हैं, कहते हैं कि ये जो आपका कंपाउंड बना है उसको रिएक्शन करवा दो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH आपका क्या था, याद हो तो रिएजेंट था किसका, हॉफमैन ब्रोमोमाइड का। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में आपका क्या ग्रुप रिमूव होता है, CO ग्रुप रिमूव होता है, तो फॉर्मेशन फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, CH3CH2NH2, मतलब आपके क्लोरोइथेन से आपने क्या बनाया, इथेन अमाइन फॉर्मेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे, पहले साइनाइड अटैच करें, देन फॉर्मेशन करें प्रोपेन अमाइन, या प्रोपेन अमाइन की बजाय पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, देन आपका क्या करेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ QH, क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, इथेन अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, ये रिएक्शन थी आपकी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट वन होगी, देन सेकंड वन होगी, थर्ड वन आपकी क्या है, CH3CH2Cl। अब की बार KCl की जगह क्या अटैच कर दिया, AgCl, और AgCl आपका क्या था, कोवलेंट कंपाउंड। याद रखना ये हेलो अल्केन्स और हेलो अमीन्स के अंदर हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की थी। AgCl आपका क्या है, कोवलेंट कंपाउंड, और कोवलेंट कंपाउंड होने के कारण यहाँ पर आपका नाइट्रोजन फ्री है, तो नाइट्रोजन की साइड से अटैचमेंट होगा, मतलब आपका जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब आइसोसाइनाइड बना है और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल बोले या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ आपका क्या बोले, अल्कोहल, सेम ही है, दोनों क्या करवाएंगे, रिड्यूस, और रिड्यूस करवाएंगे तो फॉर्मेशन होगी CH3CH2NH3। तो यहाँ पे आपका ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, CH3CH2Cl रिएक्ट विद KCl, फॉर्मेशन क्या किया, CH3CH2Cl की फॉर्मेशन हो गई। देन आपका यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, अमाइन की फॉर्मेशन करता है CH2NH2। तो ये जो आपकी रिएक्शन है साइनाइड से प्राइमरी अमाइन बनाने की इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, इस स्पेसिफिक रिएक्शन को नाम देते हैं क्या, मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, मेंडियस रिएक्शन। तो मेंडियस रिएक्शन में साइनाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन क्या कर रहा है, प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन करता है, तो उस स्पेसिफिक रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मेंडियस रिएक्शन का नाम देते हैं। तो यह आपकी कौन सी होगी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें रीजन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। डाइजोनियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमाइन। जो एरोमेटिक अमाइन का जो डाइजोनियम साल्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है किसकी बजाय, एलिफेटिक अमाइन की बजाय। तो वो क्यों है अभी देखते हैं।
तो ये आपकी मैंगनीज रिएक्शन हो गई। ये आपने कन्वर्जन देखा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन देखी, तो वो कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग की मतलब कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकता है, और आपका कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि आपने कहा है डाइजोनियम जो साल्ट है N2 बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये है, ये जो आपका है बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो ज़्यादा स्टेबल है किसकी बजाय CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी बजाय। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, ये जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएगा ओवर द बेंजीन रिंग, और जब डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग होगा तो मतलब जब प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी बजाय, आपके एलिफेटिक अमाइन की बजाय, और ये आपका कैसा है अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल है तो ये आपकी फॉर्मेशन क्या कर देता है CH3 CH2OH, अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या बना देता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे ये स्टेबल है तो ये इसी फॉर्म में रहता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और उसके बाद आप सैंडमियर गेटरमैन रिएक्शन कई सारी रिएक्शंस देखते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, डाइजोनियम साल्ट हो गया। सेकंड वन आपका कौन सा है, गैब्रियल थैलेमाइड जो सिंथेसिस है इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो ये हमने अभी नेव रिएक्शन के अंदर पढ़ा था कि गैब्रियल जो थैलेमाइड रिएक्शन थी उसमें आपने क्या देखा था, RX जो हम लेते थे वो कैसा लेते थे, प्राइमरी हैलाइड लेते थे, मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते थे, कैसा ले लेते थे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यदि एरोमेटिक हैलाइड ले लें तो ये डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग के कारण इसमें क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर तो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आप सेकेंडरी अमाइन की तो फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते, तो सेकेंडरी अमाइन बना ही नहीं सकते किससे, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से। क्या बन सकता है हमेशा, प्राइमरी अमाइन। तो ये बात ध्यान रखना, थैलेमाइड ले CONH, एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करें, CONH रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे थे, RX के साथ, देन आपकी रिमूवल ऑफ क्या हो रहा था, KX, फॉर्मेशन क्या कर रहा था, अल्काइल थैलेमाइड, अल्काइल थैलेमाइड। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक डाउन हुआ तो वो किसके कारण हुआ, प्राइमरी हैलाइड के कारण ही हुआ। यदि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं होता तो आपकी यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, तो फॉर्मेशन ही नहीं हो पाती किसकी। अब यहाँ पे इसकी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई आपकी, एक तो बन गया थैलिक एसिड और दूसरा क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। क्या फॉर्मेशन हो गई, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए आपको जो अल्काइल हैलाइड लेना होगा वो कैसा लेना होगा, प्राइमरी। यदि प्राइमरी नहीं लेंगे तो आपकी फॉर्मेशन नहीं होगी किसकी, प्राइमरी अमाइन की। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अमाइंस की। ओके, थैंक यू।